मैं जिस इलाके में हूँ, इस इलाके में सेना में जवान अच्छी खासी संख्या में जाते हैं। तो प्रधान जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अग्निवीर को लेके गांव देहात के लोगों के बीच में क्या चर्चा है? सरकार के पक्ष और विपक्ष को दोनों को आप देख रहे हैं। अग्निवीर के पक्ष में तो हमारे यहाँ तो कोई आता नहीं है। ये तो बच्चे इनकी ज़िंदगी खराब करनी है। 5 साल या 3 साल वो दिया उन्होंने, उसे 4 साल उसे कराए के फिर वो न कहीं नौकरी के रहे न कहीं के रहेंगे, उन्हें अपने घर भेज देंगे, वे भूखे मरेंगे या क्या करेंगे? फिर वो नौकरी की उम्र तो आपने सुना नहीं, सरकार ने कहा एसएफ, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में तमाम कंपनियों में 10% का रिजर्वेशन। ये नहीं सुना? नहीं, ये नहीं सुनो। जब उन्हें उसमें तो फिर वही मिलेगा ना, गेट पर खड़े रहो, गेट कीपर बना देंगे और क्या होएगा उनको? जो बच्चे अग्निवीर में जाएंगे और वहाँ से वे निकाल दिए उन्होंने 4 साल बाद, तो वे कहाँ जाएंगे? या तो फैक्ट्री पर गेट पर खड़े रहेंगे, अपनी ड्यूटी देंगे, या अपने घर बैठेंगे। तो उनको तो जीवन ही खराब हो जाएगा सब। अगर ये इतने हितैषी हैं, अगर इतने हितैषी हैं पब्लिक के, तो सबसे पहले तो ठेकेदारी प्रथा खत्म करें फैक्ट्री से। ये जो ठेकेदारी में जो रईस है वे रईस हो गए, जो गरीब है वो गरीब होते और नीचे होते जा रहे हैं, क्यों? उन्हें रोजगार नहीं मिलता। अगर इन्हें करना होता। रही बात योगी जी की, अगर योगी जी हटा दिया तो इनकी अब के भी चुनाव में आधी भी सीट न आएंगी। हाँ जी। और रह गए तो? रह गया तो अब क्या इसको चुनाव हो जाए। हाँ जी, बढ़ सकती है। अगर इनको बर्ताव नहीं बदला तो नहीं बदले, बनेगी। बाकी योगी से लोग बहुत खुश हैं। अगर भाई योगी ने सबसे पहला काम तो किया, गुंडागर्दी जड़ से हमारे क्षेत्र से खत्म होगी। हमें ऐसा लगे सारी यूपी से खत्म हो गई। जो उसने जो निर्णय लेता है गुंडागर्दी को, वो बहुत बढ़िया लगा उस समय। अरे कुछ लोग कहते हैं अपराध, एनसीआरबी के डाटा में अपराध बढ़ा है, कुछ लोग कहते हैं कि विरोधियों के खिलाफ, और कुछ लोग कहते हैं कि बुलडोजर और एनकाउंटर ये चिन्हित करके किया जाता है। ये भी तो आरोप लगता है ना। आरोप तो सब पे लगे हैं। ये तो आरोप तो सब पे लगते हैं, झूठ का, सच का। कोई सच की तरह ही बोल लो, उसके खिलाफ भी बोलेंगे आदमी। चलिए ठीक है प्रधान जी। हाँ जी, आप बताइए, आज की राजनीति पर क्या विचार आपके चल रहे हैं? इतना टीवी दिन भर देखो, आंख खराब कर लियो। बात ऐसी है जी, सरकार ठीक है, वहाँ सेंटर की सरकार में वोट दी लोग बागल ने, ठीक, यहाँ भी दी, लेकिन हम किसान आदमी को कोई सी इस पार्टी ने काम नहीं किया। हमको महेश भी ऐसा ही है, तेजपाल भी है, कोई से प्रतिनिधि ने हमारे पक्ष में ये नहीं भूमि अधिग्रहण बिल पास करवा दो, सहयोग नहीं करे। सहयोग करते हमें कोई, हमारे ही है, महेश भी हमारा ही है और तेजपाल भी हमारे रिश्तेदार भी है। तो हमें उनसे कोई, हमने तो, और यहाँ सबड़े दिग्गज नेता लगे जब महेश जीता, हमारे ही लगे, उनके साथ हम भी लगे, हमने वोट दिए, हमने भी तो वोट दिए बीजेपी को। अरे जब पर सब गांव ने दिए तो हमने ही दिए, हम ही तो वोट देवा। जब ये दिग्गज चौधरी आ बैठे, नरेंद्र भाटी है, उसने महेश शर्मा का समर्थन करा खूब डब के। तेजपाल है, जो दिग्गज है सबड़े उसके साथ है, तो महेश शर्मा क्यों नहीं जीतता? महेश शर्मा जब ही जीता, महेश शर्मा अपनी वहाँ पर नहीं जीता न पार्टी से, सबड़े दिग्गज ने साथ दिया उसका। और बाकी जगह क्या यूपी का गड़बड़ हो गया? बाकी जैसी इनकी राजनीति हो रही है ऐसी गड़बड़ है, काम ही ना हो रहा। सब छोटे आदमी की तो बात ही कोई नहीं सुन रहा, सुनते तो वोट नहीं कटती। अरे वो तो कहे हम गरीबों की ही सुने, ना सुन ले, गलत बात है, ना मान ले। यहाँ चले जाओ, जो गरीब की कोई FIR भी लिख ले, या कोई अधिकारी सुन ले, यहाँ चले जाओ, अधिकारी को सुनता हो। अब पहले सुनते थे? पहले सुनते थे। कैसे सुनते? कार्यकर्ता की सुनते थे, जो यहाँ प्रतिनिधि है और जो उनके यहाँ गांव में पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी सुनते थे। इनके कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं है। कार्यकर्ता की सुनवाई होती
यहाँ से हमारी प्रधानी खत्म होगी, तो अब हम किसको कहें? प्रतिनिधि से कहें, और कौन है, किससे कहेंगे? योगी जी के जो चर्चा चल रही है उस पर भी कुछ विचार है आपका? योगी तो वह भगाने के चक्कर में है सब, हाँ, भगाने के चक्कर में है कि योगी भगे यहाँ से। ये तो बीजेपी की पॉलिसी हो रही है, या मैं हमारा कहा हम तो राजी हैं योगी रहा। कौन कह रहा है कि कोई किसी ने तो कहा नहीं योगी का? कैसे न कह रहे, जबरदस्त अंदरूनी पूरा संगठन अलग कह रहा, संगठन की चलनी चाहिए, संगठन बढ़ा या हम योगी बढ़ा। अब संगठन में ही, जब संगठन तो संगठन ही है, वो संगठन ही तो चुन के भेजा कि आ दे दो टिकट या यहाँ बैठा दो। मोहन भागवत भी है फिर उनके साथ में, उन्हें कौन हटाएगा? किसके साथ? मोदी जी के साथ भी है, योगी के साथ भी, कुछ योगी के साथ कुछ मोदी के साथ, ऐसे ही हो रही है। मोहन भागवत जी किधर है? अमित शाह के साथ। योगी जी के साथ नहीं है? योगी के साथ नहीं है फिलहाल। फर्क है, खेचतान हो रही है, खेचतान हो रही है आपस में। क्यों? संघ की बात भी नहीं मानने। कौन? सरकार। संघ की बातें भी तो लौट रहे हैं ना। संघ की बात कौन नहीं मानेगा बीजेपी में? मान न मानने, अब अदल बदल हो रही है। हम ज़्यादा थोड़ी, हम ऊपर थोड़ी बैठे हैं, हम तो यूँ ही देखते रहे, यूँ ही बता रहे हैं। यहीं से सब पोस्टमार्टम करो। तो भैया छोटे इनकी मानेंगे, और जो बड़े बड़े इनकी बात रहेगी तो न चले, छोटे इनकी मानेंगे तो चलेगी खूब। छोटा कार्यकर्ता की बात रखेंगे तो चलेगी सबकी। किसान की जो क्यों नहीं कर रहे? जब भूमि अधिग्रहण बिल उन्होंने पास कर दिया तो यहाँ क्यों नहीं लागू हो रहा? क्या कारण है? वह सरकार ही तो बतावे, हमने थोड़ी लागू करे विधेयक, ना हमने पास करे, उन्होंने एक पास करे, फिर यहाँ क्यों नहीं लागू हो रहा? अच्छा एक बात बताओ, ये जो अग्निवीर के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेकार है। मोदी जी का कामकाज कैसा है? बढ़िया मोदी जी को। अब बढ़िया, जब मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं अग्निवीर। मेरी बात सुनो, कुछ काम तो ऐसे भी तो हैं, वो तो अपने मन से बढ़िया कर रहे हैं। तो अग्निवीर का तो भी वही तरफदारी कर रहे हैं। अग्निवीर में तो लड़के की मान लो 18 या 20 साल का लगा, 4 साल वहाँ करी, 24-25 साल की होगी, फिर कौन गुजरो सरकारी में, फिर अपने बैठे रहे घर आए के। अरे नहीं, सरकार कह रही बीएसएफ में, गेल में, भेल में, बीपीसीएल। एज का सिस्टम है। अरे एज में भी छूट मिले? नहीं, एज का सिस्टम है तो कैसे ले लेगी? अरे कह रही है सरकार की रिजर्वेशन मिलेगा। हरियाणा की सरकार, देखो वहाँ चुनाव आना, हरियाणा की सरकार ने कहा हम भी देंगे। हरियाणा की सरकार, वो हरियाणा की जो है ना, हम अपने उत्तर प्रदेश के आगे फौज में, हमारे अग्निवीर में कोई नहीं जाए बच्चा। क्यों? उसे पता लाइफ खराब है। अब यहाँ ठेकेदारी पर था, क्यों कर दीजिए? 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया देते हैं, गुजारा हो जाएगा उनका? और कौन पकड़ कर दिल काट दो। अच्छा, ये अखिलेश ज्यादा उत्साह में कि है कुछ दम? अखिलेश तो हम नहीं हुआ, हमारे 35 अखिलेश नहीं मुआवजा बढ़ाया, अखिलेश नहीं मुआवजा बढ़ाया 2013 में, और 2013 से 1 रुपया नहीं बढ़ा। 1330 करे हो, हम तो बढ़िया जब हमको दे रहे हो। क्यों जी? अब ये रात धरना प्रदर्शन चल रहे, हमने तो विधायक जी से भी कही, अरे हमें कुछ तो करवा दो, कुछ तो बढ़वा दो। हमारा घर जैसा संबंध है विधायक से। अब उनको तभी विधायक की नहीं चल रही। विधायक की बूझ कौन रहे हो? ठाकुरवाद चल रहा। हाँ, क्या और क्या? गूजन की कौन बोझा? 1.5 आदमी है, गूजन ने कौन बूझ रहा? हम तो यहाँ तो न्यू ही तो पिट रहे हैं, हम गूजन ने कौन बूझ रहा है? ठाकुरवाद कहाँ चल रहा? चल रहा पूरे शासन में जबरदस्त है। कैसे? अब सबली हम पर क्यों खुलवाओ, सबले रहने देनी। अरे अखिलेश यादव ने भी यही बात करी आज कि देख लो प्रमुख सचिव कौन, मुख्य सचिव कौन, मुख्यमंत्री कौन, देख लो हम पे जातिवाद का आरोप लगाते थे इस सरकार में, देख लो। इसलिए मैं कह रहा वो भाषण तो नहीं सुन लिए थे अखिलेश का? नहीं, ठाकुरवाद है। मेरी बात सुनो, हमारे धीरेन्द्र ठाकुर की सुनते हैं, हमारे तेजपाल की नहीं सुनते।
क्यों नहीं सुनवाई होती? धीरेन्द्र ठाकुर की सुनते हैं, तेजपाल की क्यों नहीं सुनवाई होती? क्यों नहीं उसका काम करते? तो कैसे नहीं है? देखिए, नोएडा में एक धीरेन्द्र सिंह राजपूत विधायक है, जो ग्रेटर नोएडा का एरिया जो आता है वो वहां से विधायक है। मैं जिस इलाके में हूँ, ये दादरी का क्षेत्र आता है, दादरी है ना, हाँ। दादरी विधान, यहाँ से तेजपाल है जो कि गुर्जर समुदाय से आते हैं। ये जो चौपाल है वो इसमें ज्यादातर लोग गुर्जर है। तो इनका ये कहना है कि हमारे विधायक की नहीं सुन रहे, और उनकी सुन रहे इसलिए कि वो राजपूत है। ठाकुर हाँ, कतई जी उसकी सुन रहे, वाकई सुन रहे, हमारे की नहीं सुन रहे। हमारे की तो कहीं बात ही ना, कहीं कहीं बूझते ही ना। अरे योगी आदित्यनाथ योगी हैं, संत महात्मा है, उनको महात्मा ना सुनी जी, क्यों? उनको ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा, हमारे 4 आदमी है, 4 आदमी ने कौन घास गिरेगा? हम गिनती के 4 बैठे हैं वहाँ, यूँ ना बूझ रहे। हाँ जी,